वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीई टीचर खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं जो टीजीटी 2016 का फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है उसके बारे में। जो 17/6/2016 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और अच्छी वीडियोस आगे आपको हम प्रोवाइड करवा सके, हमें मोटिवेशन मिले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माइकल फेरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है स्नूकर, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी इक्वेस्ट्रियन। इसका राइट आंसर है वो भी ऑप्शन बी होगा। बिलियर्ड्स से माइकल फेरेरा का नाम जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। हॉलैंड में 1998 का हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप में टूर्नामेंट में कौन विजयी था? पिछले क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी हॉलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 1998 में हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हॉलैंड में आयोजित हुआ था और हॉलैंड ही जीती थी उस टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। 1975 को राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार बार आता रहता है एग्ज़ाम्स में। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी खो खो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू किस खेल से संबंधित है? ए ब्रिज, बी हॉकी, सी बिलियर्ड, डी गोल्फ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यू जो शब्द है वो बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? ऑप्शन ए थूक, ऑप्शन बी यूरिन यानी पेशाब, ऑप्शन सी स्टूल, ऑप्शन डी रक्त यानी ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। यूरिन का यानी पेशाब का नमूना लिया जाता है और कई बार ब्लड का भी लिया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, केडी किस खेल से जुड़ा हुआ है? ए गोल्फ, बी बिलियर्ड्स, सी ब्रिज, डी स्नूकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। केडी शब्द जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। महेश भूपति ने सबसे पहले ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती थी। अगला क्वेश्चन है, एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है। ए कैंपिंग, बी खेलना, सी मनोरंजन, डी क्रीड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कैंपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी पीटी उषा और मिल्खा सिंह दोनों ने ही चौथा स्थान प्राप्त किया है ओलंपिक में। पीटी उषा एक मिनी सेकंड से रही थी, 0.010 सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी श्रीराम सिंह, ऑप्शन सी पीटी उषा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
ये सभी खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक माका ट्रॉफी जीती है? माका ट्रॉफी यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। इसका पहला ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, तीसरा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और चौथा है कैलीकट विश्वविद्यालय। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब का है, इसने सबसे ज़्यादा माका ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी पूरी दुनिया में जो भी खेल होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी ओलंपिक अवार्ड, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी जय सोन्स अवार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओलंपिक अवार्ड दुनिया में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं में अभी तक का सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? ऑप्शन ए मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन बी मार्टिना हिंगिस, ऑप्शन सी स्टेफी ग्राफ, ऑप्शन डी मेरी जो पियर्स। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। मार्टिना हिंगिस जो है वो महिलाओं में अब तक की सबसे कम उम्र की टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीसरा यूएस ओपन और चौथा विंबलडन। ये चारों टूर्नामेंट इनको मिला के ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जनवरी में स्टार्ट होता है और इसके बाद में फ्रेंच ओपन होता है, ये मई जून में होता है और यूएस ओपन जुलाई अगस्त में और विंबलडन अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर तक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 17 का राइट आंसर आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था? ऑप्शन ए थॉमस कुक, ऑप्शन बी खजान सिंह, ऑप्शन सी मिहिर सेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मिहिर सेन ने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। IAAF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, ऑप्शन बी इंडियन एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स एंड फील्ड इवेंट्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ये IAAF की फुल फॉर्म है जिसे वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है n-2/2, ऑप्शन बी है n(n-1), ऑप्शन सी n(n+1), ऑप्शन डी n+2/2। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी n गुणा n-1, जो भी n बराबर नंबर ऑफ़ टीम है। जैसे मान लीजिए 7 टीम है तो 7 टीमों को फिर 7-1 यानी 6 से गुणा करके ये डबल लीग में मैच निकालते हैं तो कुल 42 मैच आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए PT उषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी GS रंधावा, ऑप्शन डी VS चौहान। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। इनको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी क्रेच, ऑप्शन डी क्लब। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा। जो शिशु की सबसे पहली पाठशाला परिवार मानी जाती है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया भी घर से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए सभी के लिए मनोरंजन, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर दक्षता का विकास, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ऑप्शन डी बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, यानी फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्ध का प्रमाण पत्र दिया गया।
ऑप्शन ए लिएंडर पेस को, ऑप्शन बी वाइन ऑर्थर को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और चेयर का टूर्नामेंट आयोजित होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी तिमाही यानी 3 महीनों बाद। तो इसका 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 वर्ष के बाद में ये आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। बाकी ए, के, डी, ए, बी और सी जल में घुलनशील, और के, ई, डी, ए ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं, फैट सोल्यूबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेज़ी से सीखते हैं? पहला ऑप्शन है नकल, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है टेलीविज़न के माध्यम से, चौथा है प्रेक्षण के माध्यम से। तो 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। बच्चे स्कूल जाने से पहले नकल से सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़ों को जो भी देखते हैं उसके नकल करने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.064 मीटर, ऑप्शन बी 1.065 मीटर, ऑप्शन सी 1.066 मीटर, ऑप्शन डी 1.067 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 110 मीटर बाधा दौड़ में 1.065 मीटर की जो बाधा है वो होती है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे डी ही राइट आंसर होगा, 1.067 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किए गए थे? पहला ऑप्शन है वॉलीबॉल और खो खो, दूसरा है स्नूकर और बैडमिंटन, तीसरा है ताइक्वांडो और जूडो, चौथा है जूडो और कराटे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, स्नूकर और बैडमिंटन को इंडिया में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लॉर्ड इंग्लैंड, ऑप्शन बी चेल भारत, ऑप्शन सी ओवल इंग्लैंड, ऑप्शन डी कोलकाता भारत। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेल इंग्लैंड। ये उड़ीसा में पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट और दुनिया का भी सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चेन्नई में भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूड बुलिट शब्द का संबंध किस खेल से है? पहला है वॉलीबॉल, दूसरा फुटबॉल, तीसरा एथलेटिक्स, चौथा बास्केटबॉल। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रूड बुलिट का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनको 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के हैं? पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा रशिया, चौथा यूक्रेन। तो डिक फॉसबरी यूएसए के नागरिक थे, यूएसए से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग पहली बार किया गया था, यानी कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1968 मैक्सिको ओलंपिक, दूसरा 1948 लंदन ओलंपिक, तीसरा
1896 एथेंस ओलंपिक, चौथा 1996 अटलांटा ओलंपिक। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में पहली मर्तबा सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है पुसान, दूसरा हेलसिंकी, तीसरा काठमांडू, चौथा स्टटगर्ट। तो 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, यानी हेलसिंकी में पहली एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो ये ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी तमिलनाडु में है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिगिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एथलीट, ऑप्शन बी चेस प्लेयर, ऑप्शन सी बॉक्सर, ऑप्शन डी तीरंदाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पुगिलिस्ट को बॉक्सर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पोलो, ऑप्शन बी स्नूकर, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी बिलियर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टी ऑफ शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑप्शन बी वैक्स थेरेपी, ऑप्शन सी हाइड्रोथेरेपी, ऑप्शन डी बर्फ थेरेपी। तो इलेक्ट्रोथेरेपी जो होती है वो इलेक्ट्रिक मीडियम से यानी बिजली का उपयोग करके जो थेरेपी की जाती है उसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है। वैक्स थेरेपी के अंदर मोम को पिघला के उससे सेक किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी यानी पानी से चिकित्सा जो की जाती है वो, और बर्फ़ यानी आइस से जो सेक किया जाता है उसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोथेरेपी को जल थेरेपी भी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब ही जल होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी एपरेट्स। तो 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा राइबोसोम्स, तीसरा साइटोप्लाज्म, चौथा गोल्जी इसमें गलत लिखा हुआ है, गोल्जी एपरेट्स होता है। तो 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, साइटोप्लाज्म नामक एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है कोशिका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा किस कारण से साइकिल नहीं चलाता? पहला ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, दूसरा है अपरिपक्वता के कारण, तीसरा कम प्रोटीन के कारण, चौथा कम वसा के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपरिपक्वता के कारण, यानी अनमेच्योरिटी, जो मैच्योर नहीं होता है इस वजह से वो साइकिल नहीं चला पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी एपरेट्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को सेल्यूलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है? ऑप्शन ए गोल्जी एपरेट्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, गोल्जी एपरेट्स को सेल्यूलर गार्बेज डिस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, डीएनए का पूरा नाम है। ऑप्शन ए डीऑक्सी क्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीएनए का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। ऑप्शन ए एपिथेलियम टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी नर्व टिश्यू, ऑप्शन डी मांसपेशी टिश्यू या मांसपेशी तंतु। तो 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी ऊतक जो होता है वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या यानी 3 अंग होते हैं, 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शरीर से नाड़ी प्रवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है। ऑप्शन ए डेंड्रोइड्स, ऑप्शन बी एक्सन, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, न्यूरॉन की सहायता से नाड़ी प्रवेदन का संचार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त से कौन संचारित होता है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन ये सभी रक्त की सहायता से संचारित होते हैं, अपनी बॉडी में ट्रांसफर इनका होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस, डी आयरन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी अस्थियों में। अगला क्वेश्चन है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं। ए श्वास मिनट आयतन, बी मिनट आयतन, सी श्वास श्वसन क्षमता, डी श्वसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिनट आयतन कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। ऑप्शन ए ब्रेन और स्पाइनल कॉलम, ऑप्शन बी रिब्स और वर्टिबल कॉलम, ऑप्शन सी ब्रेन और न्यूरॉन, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स और एक्सन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉलम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है या केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। ऑप्शन ए आंतरिक अंग, ऑप्शन बी बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तन, ऑप्शन सी अंतः पर्यावरणीय परिवर्तन, ऑप्शन डी बाह्य परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये आंतरिक अंगों को नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्राइट की भूमिका है अन्य न्यूरॉनों से आवेश में उनको। ऑप्शन ए हृदय की ओर ले जाना, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाना, ऑप्शन सी ब्रेन की ओर ले जाना, ऑप्शन डी सेल बॉडी की ओर ले जाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सेल बॉडी की ओर ले जाना इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए थाइमस, बी एड्रिनल, सी पिट्यूटरी, डी हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एड्रिनल यानी अग्नाशय जो ग्रंथि है वो अपर लोब में पाई जाती है किडनी के। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से मधुमेह होता है। ऑप्शन ए फ्रैक्टोज, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है उसकी कमी से मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 0.8 सेकेंड लगता है, यानी 0.8 सेकेंड में हमारा हृदय एक बार धड़कता है और 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स इन ए मिनट। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए साइनोकोबालमिन,
ऑप्शन बी एस्कॉर्बिकैमल, ऑप्शन सी थाइमिन, ऑप्शन डी टोकोफिसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। साइनोकोबाल्मिन B12 का रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इससे आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये कोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन इसका केमिकल नेम होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए प्रजनन संबंधी रोग, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रक्त का थक्का न बनना, ऑप्शन डी बेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं, और एनीमिया है जो रक्त की कमी से होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना ये प्रॉब्लम हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, ऑप्शन बी उबेर कप बैडमिंटन, ऑप्शन सी रंगास्वामी कप हॉकी, ऑप्शन डी नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? ऑप्शन ए 8 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 10 मिलियन, डी 2 मिलियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 मिलियन सेल्स होते हैं एक रक्त की बूंद में। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है? ऑप्शन ए एक कला, ऑप्शन बी एक विज्ञान, ऑप्शन सी नए कला नए विज्ञान, ऑप्शन डी कला और विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। शारीरिक शिक्षा को पूरी दुनिया में कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, बोथ आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? यानी जो टर्म डबल फॉल्ट है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉन टेनिस से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? ए एड्स, बी डिफ्थीरिया, सी टीबी, ऑप्शन डी हुकवर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टीबी जो है वो संक्रामक रोग से संबंधित है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो मौखिक रूप से या शारीरिक रूप से संपर्क में आने से फैल जाते हैं, हवा के माध्यम से भी फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 20%, बी 21%, सी 22%, डी 25%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 21% सामान्य हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए 10.4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 6.8 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 2.6 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 4.2 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है, और प्रोटीन में भी 4.2 किलो कैलोरी ही एनर्जी पाई जाती है, और जो वसा है उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज यानी 9.2 किलो कैलोरी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता हो। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए बाल भागवत, ऑप्शन बी उदयचंद, ऑप्शन सी के.एन. सिंह, ऑप्शन डी सतपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाल भास्कर भागवत इनका पूरा नाम है। बाल भास्कर भागवत को कुश्ती में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, जो उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियाद सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना होगा? ऑप्शन ए प्राचीन से आधुनिक, ऑप्शन बी प्रारंभिक से हाल ही का, ऑप्शन सी स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक, ऑप्शन डी जानकारी से अनभिज्ञता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, जानकारी से अनभिज्ञता यानी नॉन टू अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सिटअप्स का उद्देश्य है, पहला उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना, दूसरा
उदर क्षेत्र को उपयुक्त आकार देना, तीसरा वसा को कम करना और चौथा ऑप्शन है वज़न कम करना। तो 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। एक्स्ट्रा फैट जो होती है उसको कम करना सिटअप्स का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी चर्बी को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष किए गए थे। ऑप्शन ए नमीन गेम, बी स्थिमिनियन गेम, ऑप्शन सी पीथियन गेम, ऑप्शन डी आधुनिक ओलंपिक गेम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पीथियन गेम जो है वो लॉर्ड अपोलो के सम्मान में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, डबल नैनसेल कार्यनीति किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी खो खो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये कुश्ती से संबंधित है। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए जनिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये जैविक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 78, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है, यानी सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्जी एपरेट्स या बॉडी, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। न्यूक्लियस जो है वो केंद्रीय नियंत्रण बिंदु कहलाता है कोशिका का। अगला क्वेश्चन है, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार से बैंडेज को काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए रोलर बैंडेज, ऑप्शन बी त्रिकोणीय बैंडेज, ऑप्शन सी टूर्निकेट बैंडेज, ऑप्शन डी क्रेप बैंडेज। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रोलर बैंडेज को काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थता का अर्थ होता है। ऑप्शन ए आंतरिक शक्ति की क्षमता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी स्वस्थ रहना, ऑप्शन डी सुडौल। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आंतरिक शक्ति की क्षमता है उसको स्वस्थता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय स्तर पर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो माका ट्रॉफी है वो प्रदान की जाती है, दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिंग प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है चिकित्सा अधिकारी, दूसरा नर्सों द्वारा, तीसरा शारीरिक शिक्षा टीचर्स, चौथा कंपाउंडर्स। तो 82 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, शारीरिक शिक्षा टीचर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। पहला सेक्स ग्रंथियाँ, दूसरा अग्नाशय, तीसरा थायराइड, चौथा प्लीहा। तो इंसुलिन उत्पन्न करने वाली जो ग्लैंड है या जो ग्रंथि है उसको अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज कहते हैं, जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली को कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है। ए ट्रेकिया, बी नेसल कैविटी, सी फेरिक्स, डी लेरिक्स। तो इसका राइट आंसर लेरिक्स होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर जिसे पॉम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। ए कपिल देव, बी हनुमंत सिंह, सी वीरेंद्र सहवाग, डी पॉली उमरीगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पॉली उमरीगर जो है उनको पॉम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैरिटेबल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती है। ए 22, बी 33, सी 23, डी 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 33 अस्थियाँ होती है। ये मिसप्रिंट हो गया है शायद, चैरिटेबल नहीं वर्टिबल कॉलम होता है, इसमें कुल 33 अस्थियाँ होती है, जिसमें 7 सर्वाइकल होती है और 26 वर्टिब्रा की अस्थियाँ होती है वर्टिब्रा कॉलम की। अगला क्वेश्चन है, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। तो गुरु हनुमान को कौन से खेल के लिए दिया गया। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी ताइक्वांडो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुश्ती के लिए गुरु हनुमान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। ए मधुमेह, बी कुष्ठ रोग, सी क्षय रोग, डी कुकुर खांसी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शुगर जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है ए मानव जाति का समग्र विकास, ऑप्शन बी शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन सी शारीरिक कार्य निष्पादन, ऑप्शन डी शारीरिक स्वस्थता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मानव जाति का समग्र विकास शारीरिक शिक्षा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है ए थायराइड, बी पैराथायराइड, सी पिट्यूटरी, डी थैलेमस। तो मास्टर ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 10 बाधाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ए ट्रैक एंड फील्ड के दौरान, बी हॉकी, सी तैराकी, डी मार्च पास्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कमांड प्रणाली यानी कमांड मेथड का उपयोग मार्च पास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता ए टाइफाइड, बी येलो फीवर, सी कोलरा, डी डिसेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, येलो फीवर जो है वो मक्खियों से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में लिपिड को किस रूप में जाना जाता है ए वसा, बी चीनी, सी कैंडी, डी एमिनो एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वसा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स यानी हड्डियां में जो भुरभुरापन हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है ए पटियाला, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्वालियर। LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1997 में जिसकी स्थापना हुई थी, यह शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान है या नेशनल इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है ए प्रदूषण रहित पर्यावरण, बी पौष्टिक आहार, सी अच्छी दिनचर्या, डी तनाव रहित जीवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पौष्टिक आहार को अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है ए 38 इंच, बी 39 इंच, सी 37 इंच, डी 40 इंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अधिकतम 38 इंच जो क्रिकेट का बैट होता है उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैपिलर से मापा जाता है ए शरीर की लंबाई, बी शरीर की वसा, सी शरीर की स्वभाव स्तर, डी शरीर का भार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शरीर की वसा मापी जाती है, स्किन फोल्ड कैपिलर से मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में एम्पायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत है ए चेतावनी, बी अस्थायी निलंबन, सी खेल का प्रारंभ करना, डी चिकित्सकीय मदद। तो क्वेश्चन 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी वार्निंग के लिए ग्रीन कार्ड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में अल्वियोली की अनुमानित संख्या होती है ए 700 मिलियन, बी 800 मिलियन, सी 900 मिलियन, डी 1000 मिलियन। तो 101 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 700 मिलियन होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है ए फोर आर्म, बी लोअर लेग, सी पैर, डी अपर आर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फोर आर्म यानी सामने की बाजू में। अगला क्वेश्चन है, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए ए चूसना, बी क्रैप बैंडेज का प्रयोग, सी रोगाणुरोधक का प्रयोग, डी डोरिकेट बैंडेज का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्रैप बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है ए 5.04 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 5.5 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 6.00 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 4.50 लीटर पर मिनट।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 6 लीटर प्रति मिनट के लमसम ये हृदय की गति की विश्राम अवस्था में होती है। बैकग्राउंड में आपको कोयल की मधुर आवाज़ सुन रही होगी। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हॉलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी स्पेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत में आयोजित किया गया था 2010 का पुरुषों का जो विश्व कप है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है वो। अगला क्वेश्चन है स्केपुला अस्थि कहाँ होती है? ए पैरों में, बी कुल्ले में, सी अपर बैक में, डी हाथ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अपर बैक में, यानी ऊपरी पीठ में पीछे की तरफ कंधे के जस्ट पीछे जो है वहाँ ये स्केपुला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंज संधि होती है? ए सचल संधि, बी अचल संधि, सी अर्ध सचल संधि, डी स्थैतिक संधि यानी स्थिर संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, सचल संधि। मूवेबल जॉइंट होता है हिंज जॉइंट। अगला क्वेश्चन है सीखना किस पर निर्भर करता है? ए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, बी आयु यानी एज, सी आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी, डी शरीर के विकास का प्रकार यानी टाइप ऑफ बॉडी डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हेरिडिटी पर निर्भर करता है। और इसके बाद में जो है वो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता पे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए रामनाथन कृष्णन, बी रमेश कृष्णन, सी विजय अमृतराज, डी जयदीप मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रामनाथन कृष्णन जो है उनको सबसे पहले विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? ए 60%, बी 65%, सी 70%, डी 75%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 70% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए वॉलीबॉल, बी वेटलिफ्टिंग, सी तैराकी, डी एथलेटिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ए 40 बाई 25 फीट, बी 44 बाई 20 फीट, सी 35 बाई 15 फीट, डी 44 बाई 22 फीट। तो बैडमिंटन कोर्ट में जो डबल्स होते हैं उनमें लंबाई 44 बाई 20 फीट होती है, यानी इसका बी ऑप्शन राइट होगा। और जो सिंगल होते हैं उनमें 44 बाई 17 फीट होती है, यानी जो विड्थ है वो कम हो जाती है 3 फीट, दोनों तरफ से 1.5 फीट। अगला क्वेश्चन है किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? ए मैनोमीटर, बी गोनियोमीटर, सी डायनेमोमीटर, डी भार प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डायनेमोमीटर से शक्ति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? ए तीरंदाजी, बी ड्राइविंग, सी तैराकी, डी ऐसी क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी आर्चरी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एंटीना किसका भाग है? ए बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वॉलीबॉल में जो एंटीना है उसका उपयोग किया जाता है। ये 1.80 मीटर का होता है, जिसमें 1 मीटर नेट के इक्वल होता है और 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर निकला रहता है। जब बॉल एंटीना के बाहर जाती है तो वो आउट मानी जाती है और उसको जो अपोजिट टीम है उसको एक अंक दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? ए उरुग्वे, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे ही उस टूर्नामेंट को जीती थी। अगला क्वेश्चन
अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए बिकिला, बी जेटोपेक, सी टोनी क्रूप, डी पाओ नूरमी। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। इंटरवल ट्रेनिंग जो है ये गोस्टा होल्मर ने प्रतिपादित की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं होती है? ए 26, बी 28, सी 33, डी 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुल 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेज़बानी की है? ए फ्रांस और ब्राज़ील, बी मेक्सिको और इटली, सी जर्मनी और जापान, डी अर्जेंटीना और मेक्सिको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी फ्रांस और ब्राज़ील हैं, उन्होंने 2 बार मेज़बानी की है फुटबॉल वर्ल्ड कप की। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने एक मैच में अपनी विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे हैं? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी हॉलैंड, डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, भारत। हमारे देश भारत ने ही सबसे ज़्यादा 29 गोल दागने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो कि अभी तक नहीं टूटा है वो रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? ए 1908 लंदन में, ऑप्शन बी 1920 एंटवर्प में, ऑप्शन सी 1936 बर्लिन में, ऑप्शन डी 1956 मेलबोर्न में। तो इसका 121 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 1908 में हॉकी को लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था, ओलंपिक खेलों में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? ए 1951 दिल्ली, बी 1954 मनीला, सी 1958 टोक्यो, डी 1962 जकार्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1958 के टोक्यो ओलंपिक में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, जैविक स्वस्थता के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वस्थता से है? ए हाथ पैर, बी जीवपूर्ण रूप से, सी विसेरल अंग, डी शरीर के विभिन्न प्राप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो विभिन्न बॉडी पार्ट्स हैं उनसे ये कनेक्टेड है, उनसे संबंधित है। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है? ए हैंडबॉल, बी कोर्फबॉल, सी हॉकी, डी वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये हैंडबॉल पर आधारित है, बास्केटबॉल का जो वर्तमान आधारित खेल है वो। आज का ये लास्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, स्टेडियम जो इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है? ए राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली, बी युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता, सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेशनल स्टेडियम दिल्ली जो है उसको इरविन एम्फी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के हमारे 125 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी 2016 में फिजिकल एजुकेशन में आए हुए हैं। तो कैसे लगे आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।